जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो आज भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर उनके दिल में कोई और आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना, उनके बारे में सोचना और रीडिंग को देखना है। तो चलिए देखते हैं। आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है और रीडिंग को देखना है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे मैच हो। ठीक है, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। चलिए देखते हैं कि उनके मन में क्या है आपको लेकर। क्या है उनके दिल में, उनकी करंट फीलिंग प्लीज डिवाइन से बताएं। ऐसा लग रहा है कि आपसे चीज़ें छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। रिश्ते की सच्चाई को नहीं बताना चाहते। हाँ, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी आपसे दूरियां हैं, मुलाकात नहीं हुई है, तो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके पर्सन किसी के बीच फंसे हुए हैं। हो सकता है फैमिली की वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। मिस बहुत कर रहे हैं, याद बहुत कर रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। ठीक है, अब वजह जो भी है, लेकिन हाँ, मिस तो कर रहे हैं। कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। 8 नंबर बहुत स्ट्रांग है कि आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर इतने दिनों से आपकी बात नहीं हुई, या फिर इस मंथ में आप इनको मिले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हाथ से कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने और आपने भी। तो अब ये उन यादों को फिर से ताज़ा करना चाहते हैं, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। और हो सकता है कोई गिफ्ट आपको लेकर आ सके। इनका मन करता है कि कुछ गिफ्ट आपको दें जिससे वो याद बन के रह जाए, और ऐसा गिफ्ट जो आज तक किसी ने किसी को दिया नहीं हो। ठीक है, आप दोनों कपल्स हो सकते हैं, या इस तरह से आप दोनों रह चुके एक दूसरे के साथ एज अ कपल्स। देखो, इनको आपके पास आना है और सुबह से शाम तक आपके बारे में सोचना, और रात को सोचते सोचते सो जाना, फिर सुबह होते ही आपके बारे में सोचने लग जाना। आजकल ये कंडीशन इनकी है। आपसे दूर रहना इनके बस की बात नहीं है। बेशक आपके बारे में जो भी कुछ कहें, लेकिन दूर नहीं रह पा रहे हैं। किसी के द्वारा पता करवा सकते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा है कि चाह कर भी आपसे मिल नहीं पा रहे। मन तो बहुत है इनसे आपसे बात करने का, इनका कि आपसे मिलें, आपसे बात करें। दूरियां बहुत हो गई, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन कुछ है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। ठीक है, और अपने मन की बात जो है वो सिर्फ आपसे शेयर कर सकते, किसी और से नहीं कर सकते। ये दूर नहीं रह पाएंगे बहुत ज़्यादा दिन आपसे, बट चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे कि मैं ठीक हूँ अपनी लाइफ में, मुझे तुम्हारी याद नहीं आती, मुझे कमी महसूस नहीं होती, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो,
और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुमको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बट ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है। ये कुछ भी बोलें वो सच नहीं है, क्योंकि सच तो कुछ और ही है। बार बार ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हग करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है इनका मन भर जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपके हग करके रोना चाहते हैं, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो मेल फीमेल जो भी है, आपका है कि भाई आप आजकल ना, आपको लगता है इंसान ने मुझे धोखा दिया है, मेरे को चीट किया है, मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी उससे, वो किसी और के साथ खुश है तो मैं क्यों उससे बात करूं। ऐसा नहीं है। देखो, कभी कभी क्या होता है, आंखों देखा सच नहीं होता है, और सच जो होता है उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी जो आपने देखा है वो शायद आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, लेकिन इनकी कंडीशन देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद मजबूर है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फंसा दिया है, और ये ना चाहते हुए भी वो सब कर गए जो इनको नहीं करना चाहिए था, और कहीं न कहीं आपका दिल दुखा, आपको तकलीफ़ हुई। इससे बेखबर नहीं है ये, ठीक है। जानते हैं कि आपको तकलीफ़ हुई है। सुबह से शाम तक आपके बारे में सोचना, और सोचते-सोचते काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि इनके काम भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। दिल है किसी के प्यार में, गुम सुबह और शाम, ये वाली कंडीशन हो गई इनकी। आप इनसे दूर-दूर जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप मुझसे दूर जा रहे हो, मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं जितना करीब जाने की कोशिश करूँ उतना आप इनसे दूर चले जाते हो। तो ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने शायद कुछ इनसे कहा था और वो उस टाइम पूरा नहीं कर पाए थे, तो अब ये उसको पूरा करना चाहते हैं। रही बात अगर कमिटमेंट की कि वो क्या शादी करना चाहते हैं, देखो शादी का मामला ऐसा है कि अभी इन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट ये सोच रहे हैं कि आपका पहला रिश्ता अच्छा हो जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, फिर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है। ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, और इन दिनों में बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना कैसे कैसे जिया, कैसे कैसे रहा, कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया, कैसे दिन कटे, कैसी रात कटे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको शेयर करना चाहते हैं। यूनियन तो उनका होना है, क्योंकि डिवाइन कहीं नहीं कह चाहते। 5-5 आज एंजल नंबर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आज से एंजल की ब्लेसिंग है कि आपका रिश्ता जो अब तक टॉक्सिक था, कहीं न कहीं चेंज, बदलाव नहीं हो रहा, तो अब चेंज और बदलाव हो सकता है आप दोनों की लाइफ में। और जो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। कहीं टेम्पल जा सकते हैं आपके साथ, वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल को मानने लगे हैं, उनकी सेवा में हैं, और उनके सिवा कुछ चाहिए नहीं। ऐसा कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल को मानने लगा है, दुनियादारी छोड़ दी है, ये मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने भगवान से प्रेम है, ठीक है। वी लेटर है और ई लेटर है, ठीक है। देखो, ये पार्टनर है ना, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनसे दूरी बना ली आपने। देखो, दूरी बनाने का एक अजीब कारण है आपका। वो क्या है कि भरोसा नहीं एक दूसरे पर, थोड़ी-थोड़ी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिश्ते को खींचना, या फिर बात को लेके बैठ जाना, बात दिल पे लग जाती है, तो उसको ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि इतना दिल से मत लगाओ, ठीक है। हाँ, मेरे से गलती हो गई है, बट दिल से मत लगाओ, क्योंकि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। इंसान ही तो हूँ, गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर चले जाओ। ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्या इस चीज़ को तुम समझने के लिए रेडी हो कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? आपके बारे में सोच-सोच के कभी-कभी बहुत ज़्यादा ये उदास हो जाते हैं, और इनका रोने का मन करता है।
कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है कि अगर कोई प्यार से कह दे कि तुम परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है, कि दिल में कुछ चल रहा है, किसी बात को लेके परेशान हो, तो इनका मन करता है कि उसके सामने रोते, बट कंट्रोल करके रखते हैं, अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं सकते। इनको लगता है कि आप ना बहुत पत्थर दिल हो गए, इनको मिस नहीं करते, इनको याद नहीं करते, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। हाँ, वजह जो भी रही है कि आपसे बात नहीं हो रही या नो कांटेक्ट चल रहा है, बट आपको लेकर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है। अब इनको एहसास हो रहा है कि दूर जाके कैसा लगता है। पहले क्या था कि बात-बात पे नोक-झोंक हो जाना, नो कांटेक्ट कर लेना, बात नहीं करना, ब्लॉक कर देना। अब उनको पता चल रहा है कि अकेलापन क्या होता है, ठीक है? बहुत जल्दी कोशिश करेंगे आपकी तरफ बढ़ने की, आपको कांटेक्ट करने की, कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हो सकता है सडनली आपके सामने आ जाएँ, आपको बिन बताए, इन्फॉर्म भी ना करें और सडनली आ जाएँ आपके सामने, आपको सरप्राइज़ दे दें। देखो, आपके पार्टनर का जो भी नाम है, ठीक है? डज़न्ट मैटर, लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली चांस है कि आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ये कहें ना कहें, कुछ दिल में तो आप ही हो, ठीक है? और आप सोचोगे वो धोखेबाज है, वो चीटर है, उसने धोखा दिया, वो किसी और के साथ खुश है, उसको मेरे से प्यार नहीं है, वो मेरे को चाहती नहीं है, मेरे को चाहता नहीं। अगर प्यार होता तो मुझे नो कांटेक्ट नहीं देता, मुझसे दूर नहीं जाता। देखो, कभी-कभी क्या होता है, कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हम समझ भी नहीं पाते और बहुत रिश्ते में ऐसा हो जाता है कि दूरियाँ बढ़ जाती हैं। और ये दूर गए हैं आपके पास आने के लिए। कभी-कभी दूरियाँ अच्छी होती हैं। अब दूर जाके आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको तन्हाई में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है? तो क्या लग रहा है आपको, ये आएँगे नहीं, दूर रह लेंगे, कितने दिन रह लेंगे? नहीं रह पाएँगे ज़्यादा दिन, ठीक है? और अब तो दिन पर दिन इनको ऐसा लगने लगा है कि कब वो दिन आए कि आपसे मुलाकात हो, कब वो दिन आए आप इनके साथ हो, ठीक है? तो इनका जो है ना मैसेज आपके लिए कि सुनो, बहुत हो गया। माना कि मैंने गलतियाँ की हैं और तुमसे दूर हूँ, मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया या फिर तुमसे गलत बोला। उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने बोला, बट अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें गलत बोला, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, बट ऐसा मेरा कोई इरादा था नहीं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस रिश्ते में इतनी दूरियाँ आ जाएँगी, हम दोनों इतने दूर हो जाएँगे कि एक दूसरे को मिलने के लिए तरसेंगे, एक दूसरे को देखने के लिए तड़पेंगे, ये मुझे नहीं मालूम था। अब तुमसे दूर जाके एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच में बहुत ही गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से एक हो जाएँ और पिछली गलतियों को माफ़ करके ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करें? क्यों ना हम ज़ीरो से फिर से शुरुआत करें, पिछला सब भूल जाएँ, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊँ और इस रिश्ते की फिर से एक न्यू बिगिनिंग करें। क्योंकि तुम्हें जितना आसान लगता है कि मैं रह लूँगा, तुम्हें लगता है कि तुम रह लोगे, तो ये गलत सोच रहे हो। ना तो तुम रह सकते हो, ना ही मैं रह सकता हूँ, ठीक है? तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम दोनों फिर से एक हो जाएँ और हमारी ज़िंदगी खुशी-खुशी पहले जैसे चलने लगे, ठीक है? तो ये है आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए, ठीक है? जो कि वो बोलना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि दिल में बहुत प्यार है इनके और ये बहुत ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकते। बहुत जल्द वो दिन आएगा कि आपकी बाहों में होंगे और आप इनके करीब होंगे, ठीक है? और जो अभी दोनों का मनमुटाव चल रहा है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव, ठीक है?